हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे नीट का चैप्टर 1, है ना? बेटा चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे, पहले पढ़ाएंगे आपको पूरा क्लास 11 पढ़ाएंगे। इसमें आपका है क्या? यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशन। बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन आपके नीट में हर साल 2-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से होते हैं, है ना? ठीक है बेटा, पहले हम पढ़ेंगे यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है? व्हाट इज अ यूनिट? बच्चा, यूनिट जो होता है वो सब्सटेंस के मैग्नीट्यूड एंड नेचर के बारे में बताता है। बेसिकली यूनिट एक्सप्लेन अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। हमने कहा 5 kg, हमने कहा 5 kg, हमने कहा 5 लीटर, हमने कहा 5 डिग्री सेल्सियस, है ना बच्चा? तो बताओ सभी की न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हैं? सेम है। बट बच्चा, आप इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कैसे इनको डिस्टिंग्विश करोगे? इनके यूनिट से। केजी क्या है? यूनिट है। लीटर क्या है? यूनिट है। डिग्री सेल्सियस क्या है? बच्चा यूनिट से आपने क्या समझा कि जो सब्सटेंस है क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या है, ये अलग अलग हैं, है ना? ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, है ना? केजी, केजी सुनते ही बेटा क्या हुआ आपके अंदर? मास समझ में आया कि बॉडी कोई सॉलिड बॉडी है, इसके मास के बारे में बात हो रही है ना? अच्छा, तो लीटर बेटा क्या है? वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है ना? और बेटा डिग्री सेल्सियस बेटा क्या होता है? टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है। तो यूनिट का ये फायदा होता है कि दी हुई फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो दी हुई फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह की सब्सटेंस से बिलोंग कर रही है, वो किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बेटा फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। नाम से समझ बेटा आ रहा है फिजिकल। बेटा ये क्या है? फिजिक्स। क्या बेटा होगा? फिजिक्स। बेटा फिजिक्स में यूज होने वाली सभी वैल्यूज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, जो फिजिक्स में जो टर्म्स यूज करो, हमने कहा टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी, है ना बेटा? हमने कहा मास फिजिकल क्वांटिटी, हमने कहा वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, है ना? एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जितनी वैल्यूज स्टडी करोगे आप, जो जो टर्म्स स्टडी करोगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स की क्वांटिटी, फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटी, है ना? और बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो क्या दिख रहा है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट, है ना बच्चा? तो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर डिजिट, है ना, इनटू यूनिट, है ना बेटा? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला करके ही बन पाती है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेटा अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिक्स में बच्चा ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, हजारों होती हैं। तो क्या बच्चा हर किसी के लिए, जैसे केजी मास दिया गया है, लीटर वॉल्यूम के लिए दिया गया है,
टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए बेटा दे रखा है। तो क्या सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें अलग अलग लर्न करना पड़ेगा कि मास का केजी है, वॉल्यूम का लीटर है, टेम्परेचर का ये है, दूसरे का ये है, फोर्स का न्यूटन है, एनर्जी का जूल है। इस तरह से क्या सभी यूनिट्स का हमें अलग अलग यूनिट का सिंबल याद करना पड़ेगा, है ना? तो बेटा ऐसा नहीं है ना? बेटा वो ये क्या किया गया, यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये देखा गया कुछ फंडामेंटल हैं और कुछ डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड जो बेटा होती हैं वो फंडामेंटल की हेल्प से बनाई जाती हैं। तो चावल क्या है? फंडामेंटल है। तो खिचड़ी क्या है? फंडामेंटल, उसमें नमक चाहिए, है ना? नमक, इंडिविजुअल नमक क्या है? फंडामेंटल। चावल क्या है? फंडामेंटल। दोनों को मिला के बन गया बेटा फ्राइड राइस, है ना? ओके, समझ गए? तो बेटा यूनिट को स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा तीन हिस्से में डिवाइड किया गया था आपका। नंबर वन है CGS यूनिट, CGS सिस्टम, है ना? CGS मतलब सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। हाँ बेटा, फिर हमारे यहाँ पे है FPS, है ना बेटा? हाँ बेटा, यहाँ पर लेंथ इन सीजीएस सिस्टम, लेंथ के लिए बच्चा हम यूज करते हैं क्या? सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। बट इन FPS सिस्टम हम बेटा मास के लिए, सॉरी, लेंथ के लिए यूज करते हैं फुट, है ना? फुट, P फॉर पाउंड, है ना? पाउंड होता है ना, पाउंड में होता है। FS फॉर सेकेंड, है ना? बेटा एक हमारा आता है MKS सिस्टम, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, है ना? तो बेटा यही चल करके आगे क्या हुआ, हमने बनाया SI सिस्टम। बेटा हर देश में क्या था, ब्रिटेन वगैरह में FPS था, अमेरिका वगैरह में ये था, है ना? हर देश में अलग सिस्टम था। तो बेटा इससे बिजनेस करने वालों को दिक्कत होती थी। अब सिंपल सी कहानी है, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बिजनेस करने जाओगे, मान लो आपके यहाँ व्यापारी आया तो आपने उसको मीटर में दे दिया, अगर उसके यहाँ लेने गए तो सेंटीमीटर में दे रहा है, तो क्या बच्चा सही बात है? क्या बिजनेस चल पाएगा? आपको लॉस नहीं हो रहा है? तो वही कहानी है ना? तो ये क्या था आपका? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, SI। बेटा SI, अब फाइनली SI ने क्या किया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, बेटा सभी देश बैठे एक जगह, उन्होंने डिसाइड किया कैसे बिजनेस नहीं चल पाएगा। सभी कंट्रीज के लीडर्स बैठे, उन्होंने तय किया कि हम एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिसको थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो किया जाएगा, है ना बच्चा? तो ये हमारा है SI सिस्टम। बेटा SI सिस्टम क्या होता है? दो तरह का होता है SI यूनिट, दो होती है। नंबर वन फंडामेंटल एंड नंबर टू डिराइव्ड यूनिट, है ना बेटा? बेटा फंडामेंटल, जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल का बेटा मतलब ये होता है वो चीज जो जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो है वो है, ठीक? नंबर वन मास, नंबर टू लेंथ। बेटा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो क्या है बेटा प्रॉपर फंडामेंटल होती हैं। मास हो गया बेटा आपका, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ वेरी गुड, अमाउंट ऑफ
सब्सटेंस, वेरी गुड। हाँ बताओ, भी कराएंगे भाई, वो भी बस शुरू होने वाला है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा, और क्या था आपका? 1 2 3 4 6 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे फंडामेंटल थे। तो दो और हो जाते हैं। तो एक हमारा होता है प्लेन एंगल, हाँ हाँ, एक बेटा हमारा क्या है, सॉलिड। बच्चा ये 7 मेन है, 2 एक्स्ट्रा है, 9। ये 9 जो बेटा हमारे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। तो इनकी यूनिट क्या कही जाएगी? फंडामेंटल यूनिट कही जाएगी। ये क्या हमारी हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और बच्चा इनकी यूनिट क्या कही जाएगी? फंडामेंटल यूनिट। बेटा ये जो होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं, हाँ मतलब ये किसी की हेल्प नहीं ले रही हैं, जो है वो है। मास की अपनी एक अलग यूनिट है, से बोलते हैं किलोग्राम। लेंथ का मीटर। किलोग्राम का बेटा केजी होता है। टाइम का बेटा एस होता है। टेम्परेचर का बेटा क्या होता है आपका? बेटा एम्पियर होता है। मोल होता है बेटा, है ना। बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, सीडी होता है बेटा, है ना। हाँ कैंडेला सीडी। बेटा लाइट की चमक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का बेटा मतलब होता है लाइट की चमक। मान लो 2 टॉर्च से आपकी आंखों में आपके सिस्टर ने टॉर्च मारी, लाइट मारी। अब बेटा क्या है, एक लाइट बहुत चुभ रही है आंखों में, एक लाइट सबसे कम चुभ रही है। तो बेटा क्या होगा, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एक में लाइट की चमक इतनी ज्यादा है कि आपकी आंखें आंखें एकदम बिल्कुल एकदम हम उनको हार्म पहुंच रहा है। हाँ ना बेटा। अब बेटा एक क्या है जो कि इंटेंसिटी कम है, तो इशू नहीं है ना। बेटा प्लेन एंगल जो होता है, ये क्या है? प्लेन एंगल बेटा बोलते हैं रेडियन। क्या? हाँ इसका सिंबल होता है RAD, रैट। ठीक है बेटा। एक होता है स्टेरेडियन, इसको बोलते हैं हम लोग SR। हाँ SR, रेडियन यूज फॉर द प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन यूज फॉर द सॉलिड एंगल। तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या हमारी बेटा, हमारी ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट। बेटा क्या बेटा, हमारे ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है। अब बेटा, अब ये आपको यही याद करना है, इसके अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब क्या है, इन पर डिपेंडेंट है। यानी ये है तो वो मिल जाएंगे। एग्जाम्पल, तो बात किया हमने फोर्स की। हाँ बेटा, फोर्स मतलब बल आपका, ठीक है ना। जब बेटा आप बल की बात करते हो तो बल बल का बेटा, बल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो बल का यूनिट क्या होता है बेटा, बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान बेटा मास क्या लिख रखा है, केजी है बेटा। त्वरण का बेटा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो अब देखो फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, इन्हीं फंडामेंटल से मिल गया। यूनिट ऑफ फोर्स को बेटा हमने, हाँ देखो ना, केजी कहां से आया, फंडामेंटल से। मीटर कहां से आया, फंडामेंटल से। सेकंड कहां आया, फंडामेंटल से। तो अगर हमें फंडामेंटल याद है और फिजिकल क्वांटिटीज की हमें फार्मूला पता है, तो फार्मूले में रख करके हम डिराइव्ड यूनिट को निकाल सकते हैं। इन्हें हमें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सबको याद करेंगे तो कितना करेंगे बेटा, आप नहीं कर पाओगे, इतनी ढेर सारी होती हैं। तो बेटा उसी को देखते हुए ये देखा गया कि ऑलमोस्ट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो बेटा हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल पे। तो हमने क्या किया, ये 7 की हेल्प से सबको निकालना सीख लिया। तो हमें रट्टा नहीं मारना पड़ा बेटा। एग्जाम्पल देखो, स्पीड। बेटा क्या होता है स्पीड का, हाँ बेटा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, हाँ बेटा मैं गारंटी ले रहा हूं, नीट निकलवा दूंगा। हाँ है ना बेटा, वेरी गुड। तो ये क्या होती है आपकी, किस पर डिपेंडेंट होती हैं, वेरी गुड, ये होती हैं डिपेंडेंट। ओके, अब बेटा स्पीड का हमें निकालना है क्या, यूनिट। पहले हम स्पीड का देखेंगे फॉर्मूला, क्या है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस मतलब क्या है, लेंथ, जो क्या है ऊपर रख दिया बेटा हमने मीटर, नीचे क्या लिखा है टाइम, टाइम क्या है सेकेंड है, बन गया। तो स्पीड का बेटा डिराइव्ड यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट बच्चा, नहीं। हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब बेटा बात करते हैं मोमेंटम, जो बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। बेटा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेटा हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ये कितना होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम बेटा फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो p बेटा यहाँ पे मास क्या होता है, kg। बेटा v मतलब स्पीड, v मतलब स्पीड। बेटा आपने स्पीड क्या निकाला है, मीटर पर, अब यहाँ पर क्या निकला है, kg मीटर पर सेकेंड। किसका है ये, मोमेंटम का। कैसे निकालना है, कोई टॉर्क का, कर लोगे। तो टॉर्क का बेटा फॉर्मूला होता है r इंटू एफ। आर क्या है, डिस्टेंस, फोर्स, फोर्स निकलवाया ना मैंने। डिस्टेंस कितना होगा मीटर, फोर्स कितना होगा आपका, रख दो जो हेतु।
हाँ बेटा, बेटा आर क्या है? डिस्टेंस, ये मेरा मीटर हो जाएगा। बेटा एफ क्या होता है हमारा? एफ का ना क्या है? केजी मीटर सेकेंड पावर 2। बेटा यहाँ पे केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड पावर 2, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर है बच्चा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड पावर 2। इसको ऐसे लिखो, क्या लिखो? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। हाँ बेटा, जब बेटा कोई वैल्यू ना डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में, उसकी पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं कि उल्टी हो जाएगी, है ना, अपोजिट हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? है ना? तो चाहे आप यहाँ पे ऐसे लिखो, चाहे आप इसको इस फॉर्मेट में लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं, है ना? अब बेटा बेटा यहाँ पर, है ना, सबका यूज होगा। प्लेन एंगल कहते, प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है ना? ओके, है ना बेटा? यहाँ पर क्या होता है प्लेन एंगल? देखो बेटा, जब दो लाइन के बीच एंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसे क्या बोलेंगे? थीटा। ये क्या हमारा है? प्लेन एंगल। क्या हमारा है? हाँ बेटा, प्लेन एंगल है। सपोज बेटा ये क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, तो बेटा इनके बीच एंगल फॉर्म हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम? ये क्या आपका प्लेन एंगल है। अब बेटा लेकिन ये 2D में था, ये क्या था? ये 2 डायमेंशन में था। जब बेटा एंगल क्या हो जाएगा? तीन ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कैसे आ गया ना, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। तो अब जो ये स्पेस है, ये पूरा एरिया ऐसे दिख रहा है, ये यहाँ से लेके पूरा, ये क्या है? सॉलिड एंगल। समझ गए? प्लेन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है आपका? ओके बेटा, प्लेन एंगल क्या है आपका? सॉलिड बेटा क्या है, आप समझ रहे ना? ओके, ठीक है ना? तो प्ले अभी दिखाएंगे आपको बेटा हम। हाँ, 3D टाइप का होता है ना, समझ के रखो आप। ठीक, हाँ, गुड। फिर आगे बढ़ते हम लोग, है ना? अब बेटा आता है आपका आता है वर्क। बेटा वर्क क्या फॉर्मूला होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा फोर्स क्या होता है? यूनिट केजी मीटर सेकेंड पावर 2। डीवी कितना होता है? मीटर। क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2। तो क्या देखा आपने? पीछे वाला का यूनिट और इसका क्या, दोनों का सेम है। तो टॉर्क और वर्क दोनों यूनिट क्या होती है? सेम। तो इनका डायमेंशन फार्मूला भी क्या होता है? सेम होता है। अभी हम बात करेंगे आगे डायमेंशन फार्मूले की। देखिए बेटा, उसके पहले हम बात करेंगे, बेटा ये जो है क्या, ये सब हैं एसआई यूनिट। केजी क्या है? मास है, एसआई यूनिट है बेटा, है ना? मीटर क्या है? लेंथ है, एसआई यूनिट बेटा है ये। टाइम क्या है? सेकेंड है, एसआई यूनिट है। लेकिन बताओ बेटा, क्या वैल्यूज, सभी वैल्यूज को केजी में ही मेजर कर पाना पॉसिबल है? केजी क्या एक बड़ा सा मास है ना? मान लो बेटा हमने क्या कहा कि बेटा आप क्या करो, इतू सा सॉल्ट का वेट कितना होगा मेजर करो, कर पाओ केजी से आप? नहीं ना। मैंने कहा बेटा कि एक छोटा सा वायर है ना, या एक बैक्टीरिया, क्या है? बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया की
आपको लेंथ फाइंड करनी है, साइज फाइंड करनी, कर पाओगी इसमें मीटर में? बहुत छोटा ना बेटा, ये तो बेटा मॉडरेट है। क्या ये सब मॉडरेट वैल्यूज है, मतलब बेटा एक ना बहुत बड़ी ना बहुत ही छोटी, है ना? तो बेटा वैसे ही क्या है कि डेवलप हुई बेटा, यूनिट्स डेवलप हुई। हाँ बेटा, लेंथ के लिए बच्चा, तो बेटा हम लेंथ की बात करते हैं, बेटा एक होता है वेरी लार्ज वैल्यूज, मॉडरेट मतलब मीडियम, एक होता है बेटा वेरी स्मॉल। हाँ अब बेटा लार्ज में क्या आता है, मैं पूछूं, बताओ बेटा, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये क्या हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बेटा। इसको हम फिजिकली इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। ये क्या है, वेरी लार्ज, है ना? मीडियम बेटा क्या होता है, यहाँ से आपके डिस्टेंस, यहाँ से दिल्ली की डिस्टेंस क्या है, सभी है मीडियम, जिसको मेजर कर सकते, जो मेजरेबल है ना? वेरी स्मॉल, हमने कहा साइज ऑफ बैक्टीरिया, हमने कहा किसी की हेयर का रेडियस, हेयर कैसा है, सिलेंड्रिकल, कैसा है, सिलेंड्रिकल है। हमने कहा बेटा हेयर का रेडियस, बेटा आपने पेन यूज ले रखा है ना, उसके टिप का रेडियस, हाउ यू कैन मेजर इट, यू कैन मेजर इट इन मीटर, नो। मीटर बेटा क्या होता है, मीटर होता है ये दूरी होती है, इतना मीटर है बेटा, तो क्या आप मीटर मेजर कर पाओगे, नहीं ना? तो बेटा क्या किया गया है, फॉर मीडियम बेटा क्या है आपका, दो ही है बेटा, पे क्या आपका है, दो ही है। तो एक हमारा क्या है, मीटर है, और बेटा एक हमारा क्या है, सेंटीमीटर है ना? जो हम बेटा स्केल्स यूज कर सकते हैं, स्केल से सेंटीमीटर स्केल्स हो जाएगा। हाँ होता है ना स्केल छोटा सा। हाँ अब बेटा, हाँ बेटा यहाँ पे क्या होता है, नंबर वन ये होता है मिलीमीटर, क्या होता है आपका, मिलीमीटर, है ना बेटा? नंबर टू बेटा हमारा होता है यहाँ पर माइक्रोमीटर। नंबर थ्री बेटा क्या होता है आपका, नैनोमीटर, है ना? ये हमारा बेटा हमारा क्या है, मिलीमीटर। ये हमारा क्या है, माइक्रोमीटर। ये हमारा क्या है, ये है बेटा नैनोमीटर। तो इसके बाद बेटा आता है आपका एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। तो इसके बाद आता है आपका पीएम, पिकोमीटर। हाँ बेटा फिर आता है हमारा फर्मीमीटर। बेटा कितना हमारा, एफएम, फर्मी मीटर। बेटा एक कितना मीटर बेटा होता है, देखो मेन हमारा क्या मीटर है एसआई में, तो सबको हम मीटर में कंपेयर करेंगे, सभी को बेटा हम इन टर्म्स ऑफ मीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा एक बेटा होता है 10 की पावर -3 मीटर। ये होता है माइक्रोमीटर बेटा, होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ये होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो ये होता है 10 की पावर -10 मीटर। बेटा ये होता है आपका 10 की पावर -12 मीटर। तो ये होता है 10 की पावर
15 मीटर, है ना। यानी बेटा अगर हम तो क्या करें, अगर बेटा हमने 1 मीटर को 1000 पार्ट में कट कर दिया, मान लो तुम्हारे पास क्या है, 1 मीटर की वायर है, उसको, उस वायर को बेटा आप 1000 हिस्से में इक्वली डिवाइड करो, तो एक हिस्सा कितना होगा, 1 mm होगा। समझो, मान लो बेटा क्या है, ये 1 मीटर, कितना ये 1 मीटर है, इस 1 मीटर को आपको 1000 हिस्से में काटना है, और एक हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। ये क्या है, माइक्रोमीटर की पावर -6, मतलब कितना बेटा आपका, आपको 1 मीटर को बेटा 1/1 के बाद कितने जीरो हैं, 6 जीरो, इतने हिस्से में डिवाइड करना है। ये समझ रखो बेटा, 1 माइक्रोमीटर कितना होगा, 10 की पावर -6 मीटर, मतलब बेटा हो जाएगा 1/1 2 3 4 5 6, यानी बेटा 1 मीटर का 10 लाख, कितना, तो ये हमारा क्या है, 1 मीटर की लेंथ है, इस 1 मीटर को 10 लाख हिस्से में डिवाइड करना है, मतलब एक 1 हिस्सा 2 3 4 5 ऐसे करते हुए, अब एक हिस्सा पकड़ लो, वो कितना होगा, 1 माइक्रोमीटर। सोचो कितनी छोटी यूनिट है, कितनी छोटी है, माइक्रो। फिर क्या बेटा आता है, नैनोमीटर, कहता है आपका नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बेटा कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर, यानी 1/1 की बात कितने, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर एम रहेगा कितना, हाँ नहीं, बेटा 1 मीटर को 1 अरब हिस्से में डिवाइड करना है, कितना, 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा कितना होगा, 1 नैनोमीटर होगा। आप पढ़ते हो नैनो फिजिक्स, पढ़ते हो, यही नैनो फिजिक्स है। इस लेवल पर जाकर चीजों का स्टडी करना ही क्या है, नैनो फिजिक्स। लोग समझ नहीं पाते हैं कि नैनो फिजिक्स क्या है। चीजों को बहुत स्मॉल स्केल पर जाकर स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर को समझना, उनकी प्रॉपर्टीज फिनोमेना को समझना ही क्या बेटा, नैनो फिजिक्स है। लेकिन लोग समझना चाहते हैं और नहीं कोई समझाना चाहता है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई एक्सप्लेन आपको जिंदगी में नहीं करेगा, तो मैं समझा रहा हूं ना कि होता कितना है, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ही आपका बच्चा होता है आपका एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर। और हाँ, अगर फिजिक्स में अच्छा करना है, न्यूमेरिकल अच्छा करना है, ये सब याद करना पड़ेगा, ये वैल्यूज याद होनी चाहिए हर हाल में। बच्चे ही फंसते हैं, याद उनको रहता नहीं है, कुछ सॉल्व कर नहीं पाते हैं। मतलब बेटा 1 के अपॉन 10 मतलब खरबमा। बेटा 1 मीटर को जब 1 अरब नहीं खरब हिस्से में डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, 1 एंगस्ट्रॉम। कितनी छोटी वैल्यू है पता आपको, किसी भी एटम का रेडियस एंगस्ट्रॉम में ही लिखा रहता है। लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नैनोमीटर और या एंगस्ट्रॉम में ही यूज करते हैं हम लोग, है ना। ये बात दिमाग में रखिएगा बेटा, इन यूनिट्स के बिना आप फिजिक्स में कुछ कर नहीं पाओगे। इतना रखें आज के, इतना करें आज के, और करें तो आई नहीं आज, और बढ़ जाएंगे, छूट जाएगा उसका बहुत ज़्यादा। ये तो वीडियो रिकॉर्ड में चला जाएगा आज का, है ना। इतना रखते हैं आज के, है ना। तो बेटा तो इतना आज का हो गया है आपका, है ना। तो समझ में आया, लिख लिया, लिख लो फटाफट।
जैसे हमारा पीको होगा ऐसे हमारा फर्मी होगा। बेटा ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपने यूज किया ना बेटा, तो वेरी लार्ज के बेटा क्या होता, 3 होते हैं। नंबर 1 होता है AU, बेटा A.U। नंबर 2 बेटा होता है आपका LY। नंबर 3 बेटा होता है आपका पार्सेक। बेटा वेरी लार्ज के लिए हम ह्यूमंस ने, साइंटिस्ट ने 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज को डेवलप किया है, फिजिकल क्वांटिटीज को, यूनिट्स को डेवलप किया है। नंबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नंबर 2 लाइट ईयर, नंबर 3 पार्सेक। सबसे ज्यादा होता है बड़ा पार्सेक, उससे कम लाइट ईयर, उससे कम AU। बेटा AU क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेटा अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1 AU। क्या होती है, 1 AU। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कितना, 1 AU, है ना बेटा, ध्यान रखना। तो ये होता है आपका कुछ 1.5 10 की पावर 12 मीटर। क्या था आपका 1 AU बेटा होता है ना, 1.5 10 की पावर 12 मीटर, 1 AU। यानी सभी को हम, चाहे बड़ी यूनिट हो चाहे छोटी बेटा हो, सभी को हम मीटर में फाइनली कन्वर्ट करते ही करते हैं। क्यों, मीटर बेटा हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। क्या हमारा है, फंडामेंटल SI यूनिट है। तो हम हर किसी को देखो ना, ये भी किस में है, मीटर में, भी किस में आ गया, मीटर में। तो हम सभी को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों, कि मीटर जो होता है वो इजिली एक्सेसिबल होता है। हम मीटर को इजिली समझ सकते हैं, देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट है क्या। अब बेटा इसमें हाँ, किलोमीटर बेटा इसी में आता है ना, किलोमीटर बेटा किस में होता है, 1 किलोमीटर बेटा कितना होता है, 1 होता है 10 की पावर 3 मीटर, है ना बेटा, 1000 मीटर होता है। 1 AU इक्वल टू बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, यानी बच्चा कितना हो जाएगा ये आपका, 5 के बाद बेटा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं बेटा एक डेसिमल हट गया ना, डेसिमल लगा हटाया था ना, 12 होता है, सही बात कर रहे हैं आप, डेसिमल हटा दिए तो बराबर। तो 15 खरब मीटर, बहुत ज्यादा होता है ना। तो बेटा ये होती हमारी लार्ज यूनिट्स, मीडियम यूनिट्स एंड वेरी स्मॉल यूनिट्स, है ना। अभी हम इसको कल और पढ़ेंगे, है ना। ओके, इतना रखते हैं आज के लिए, सफिशिएंट है। आपका समझिए नीट कंफर्म निकल जाएगा, नीट में दिक्कत